एडजेक्टिव है। अब उसमें ता लगा सकते हैं तो नीरसता यानी कि उसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। सवाल संख्या 5 देखें। मेरे को अपनी मामी के घर जानी है। बाकी सुधारिए, मेरे को मामी के घर जानी है। मेरे को अपने मामी के घर जाना है, मुझे अपने मामी के घर जानी है, मुझे अपने मामा के घर जाना है, मुझे अपने मामी के घर जाना है। क्या सही होना चाहिए? जी आप आरोप तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इसी से निकल जाएगा। जी आप बैठिए, तो हिंदी सब तरीके की होती है। ना गुरुजी, हम आरोप तैयारी करेंगे तो हम खाली 7 टॉपिक पढ़ेंगे, हम संज्ञा नहीं पढ़ेंगे। तो भैया तुम्हारा दोष है। हाँ जी, बीपीएससी के लिए भी बैठिए, और खाली झूठे नहीं कह रहे हैं बैठिए। आप इसमें 15 दिन 7 दिन आगे हमसे पढ़ के देख लीजिए, फिर आप जिस जिस राज्य के हैं, जो परीक्षा दे रहे हो उसका प्रीवियस पेपर उठा के सॉल्व करिए। जब आपको लगे कि अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो हमारी बात मानिए, वरना मान लीजिए कोई झूठा आदमी झूठी बातें कर रहा है। आप 7 रोज बैठिए हमारी संगत में, 7 दिन तक बिना कोई नानुकर, बिना कोई बतकही के खाली हमको सुनिए, और उसके बाद जो परीक्षा दे रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर पेपर पलटिए और जाइए देखिए। अगर लगे तनिक कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है, कुछ मजा आने लगा, पन्ना पलटना समझ में आने लगा, देन कंटिन्यू इट। और लगे 7 दिन में बात ठीक नहीं बनी तो बहुत जने यूट्यूब पर पढ़ा होते तो और कहूँ जाओ देखो डारो। ठीक है, देखो, मुझे अपने मामी के घर जाना है। भाई साहब, मामी का जेंडर यहाँ जबरदस्ती मामा थोड़े ना बना देंगे। जब सवाल में मामी लिखा है तो मामा बनाओ, जो वैयाकरणिक गलतियां उनको पकड़ो। है मेरे को, बम्बैया लैंग्वेज है, नॉट मेरे को, मेरे को हो ही नहीं सकता है। अच्छा जानिए क्या होता है जी, जानिए नहीं होता, जाना है। तो मुझे अपने मामी के घर जाना है, और वैसे अपने होना नहीं चाहिए था, ये ध्यान नहीं दिया गया है, ये अपनी यहां आना चाहिए था। अपनी मामी के घर जाना है, मुझे अपनी मामी के घर जाना है। देखो, अपनी मामा के घर जाना ये तो गलत हो जाएगा है। अपनी मामी, ये तनिक टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मतलब मुझे लगता है आप समझ जाएंगे। मामी अपनी होगी, मामा अपने होंगे, मामी अपनी होंगी। हाँ, क्योंकि ये उसके पहले जो शब्द लगता है वो जेंडर के अकॉर्डिंग मात्रा लेता है, तो इसलिए डी ही लगा देंगे। अपनी मामी, जी जी जी, अरे हो जाता है कभी कभी, छोटा छोटा बड़ा बड़ा शहर में छोटा छोटा गलती हो जाता है, टाइपो था टाइपो। आइए आगे बढ़ते। ब्रोकली मिली? नहीं, पर अच्छे लड़के मिले। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए, बहुत बढ़िया टेट हो जाएगा। अच्छा, हमारा एक टीचिंग चैनल है, बहुत जन ने कहा था कि टीचिंग का चैनल आपका बतईबे नहीं करे। है हमारा, आप लिखिए यूट्यूब पे जाके हिंदी भास्कर, उसके आगे टीचिंग लिख दीजिए, बस हमारा चैनल टीचिंग वाला आ जाएगा। सवेरे 7:30 बजे यूपी टेट, 7:45 यूपी टेट निरंतर पढ़ाया है हमने, और कल से सीटेट शुरू होगा 7:45, 7:45 बजे से कल से सीटेट शुरू होगा। कल सीटेट की पहली कक्षा होगी हमारे हिंदी भास्कर टीचिंग चैनल पर, और वहां पर सीटेट और सुपरटेट अल्टरनेट या 3-3 डे पर चलेगा। तो सुपरटेट और सीटेट चलेगा हिंदी भास्कर टीचिंग पर, तो यहाँ कमेंट न करें, वहीं आवे। बाकी ये पढ़ लेंगे तो सुपरटेट वैसा हूं निकल जाएगा। कवि और ईश्वर को जोड़ेंगे तो कविश्वर बनेगा, कवि और इंद्र को जोड़ेंगे तो कविंद्र बनेगा, वेदांत से वेदांत बनेगा, शिवालय से शिवालय बनेगा। निहायत सरल सवाल है, ये थोड़े ना कि तीर वीर मिला देंगे तो कुछ कठिन हो जाएगा है। तो ये 3 लगा देना है और इसमें 1 लगा देना है, तो 3 1 लो, फिर कहाँ लगा दिए, 4 लगा दिए, 2 लगा दिए, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 4 2। अच्छा, अब गुरुजी इतना सरल सवाल पूछना क्या उचित है? हमारा उद्देश्य हो सरल हो कठिन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज है कि आप जानिए कि संधि कौन सी हुई है। कविंद्र में दीर्घ संधि हुई है, शिवालय में भी दीर्घ संधि हुई है, कवीश्वर में भी दीर्घ संधि हुई है, वेदांत में भी दीर्घ संधि हुई है। इस प्रकार यह सब स्वर संधियों के उदाहरण है। बात समझ गए? आगे बढ़े। एक तरफ विग्रह, दूसरी तरफ समास से मिलान कीजिए।
ऋण से युक्त माने ऋण युक्त। अगर बीच में कारक चिन्ह आ गया है तो बिना किसी से पूछे तत्पुरुष में लेके चले जाओ। अच्छा, समय सीता और राम और बीच में आ जाए तो द्वंद्व लेके चले जाओ। मुख्य है जो मंत्री और समय के अनुसार, तो आप जानते हैं जो अनुसार वाला खेला है यह आपका सीधे सीधे अव्ययी भाव समास की ओर ले जाएगा। मुख्य है जो मंत्री, मुख्यमंत्री कर्मधारय हो जाएगा, यानी इसमें आएगा 4, मुख्य है जो मंत्री आएगा 3, समय के अनुसार होगा 2, सीता और राम होंगे 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। सी इज द आंसर। बात समझ गए? क्यों डाउट है जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल देखते हैं। मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं, रेखांकित अंश के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द चुनिए। जी, हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र के ठीक आगे ख्याल किया जाएगा, लेकिन चलिए हम देखते हैं कि उसको कहां ले जा सकते हैं। जी, अवश्य काम आएगा पीसीएससी सेट में। मतलब का सिलेबस पढ़े बिना जितने मास्टर साहब लोग आ जाते हैं क्लास में, हमारा मन करता है कि इनका हाँ एस्पिरेंट होने का जो वो ना वो वही छीन लिया जाए। इनका सिलेबस न पढ़ी है कि कौन पाठ्यक्रम में का आवत है। सीसैट सिलेबस हिंदी न खोल के देखिए, बस हिंदी पढ़ा दो। सीसैट हर पन्नप लिख दी सीसैट, तब मनी हो सीसैट है। मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं। देखने योग्य को दर्शनीय कहते हैं, पढ़ने योग्य को पठनीय कहते हैं। बड़ी जबरदस्त बात है, कंप्यूटर एक सादा पन्ना देते हुए आपको अनियर प्रत्यय का जलवा दिखाते हुए। संस्कृत का अनियर हिंदी में अनीय हो जाता है, और अनीय माने होता है के योग्य। क्या भाव निकलता है? के योग्य। जब आप कहते हैं पठनीय तो माने पढ़ने योग्य। जब आप कहते हैं दर्शनीय माने दर्शन के योग्य, यानी देखने योग्य। जब आप कहते हैं करणीय माने करने योग्य। जब आप कहते हैं विचारणीय माने विचार करने के योग्य। दो चार और अनियर लगाओ, और अनियर लगाओ, लगा शब्द तैयार कर लो, के योग्य आ जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अब यह सवाल सीसैट में ना आवेगा, पीपीएससी के नहीं है, बाकी आरओ में आवेगा। तो 1-2 सवाल तनिक अतिरिक्त इधर उधर से देख लीजिएगा, बस हो जाएगा। निम्नलिखित अलंकारों में सभी जान जाओगे तो कोई बदहजमी तो हो नहीं जाएगी, तो 1-2 सवाल अतिरिक्त हो जाएंगे। निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार का भेद क्या है? अर्थालंकार, हाँ, स्मरण में ये स्मरणीय माने स्मरण करने योग्य। बहुत सुंदर। अच्छा, निम्नलिखित अलंकारों में अर्थालंकार का भेद बताइए। ठीक, तो देखिए श्लेष जो है वो शब्दालंकार होता है, यमक जो है वो भी शब्दालंकार होता है, वीप्सा जो है वो भी शब्दालंकार होता है, निदर्शना जो है अर्थालंकार है। ये जो वीप्सा है इसी को पुनरुक्ति प्रकाश कहा जाता है। During periods, extra long days mean extra tension of leakage. That's why new Stay Free एक शब्द को दोहरा करके कहना। बाकी ये उपमा क्या कहते हैं, यमक, अनुप्रास, यमक, श्लेष और ये सब तो आप जानते ही जानते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 10, निम्नलिखित युग्मों में से क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरों का सही समूह क्या होगा? जिसमें क्रोध यानी गुस्से को दर्शाया गया है, उसका सही समूह क्या होगा, बताइए। समूह तो लाल पीला होना, पीठ दिखाना, खून खौलना, आंख बबूला होना, दांत पीसना। जी, आदरणीय, आदर के योग्य, बहुत बढ़िया। स्पृहणीय, इच्छा के योग्य। देखिए, तो लाल पीला होना गुस्सा होता है, खून खौलना गुस्सा होता है, दांत पीसना गुस्सा होता है, आग बबूला होना गुस्सा होता है, पीठ दिखाने का गुस्से से कोई संबंध नहीं है। तो ACDE। एक अर्थ के 5 मुहावरे लिखे हुए हैं। तो बस कक्षा का उद्देश्य ये नहीं कि सवाल टिक कर लो इम्मा खुश हो। कक्षा का उद्देश्य है कि आप शब्द शब्द भाव भाव समझते चले, न जाने कौन सवाल कौन परीक्षा में मिल जावे। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, लोकोक्ति का उचित अर्थ बताइए।
वाला नहीं जा सकता। होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। होनहार के लक्षण, होनहार माने जो होने वाला है, तो जो भविष्य में बेहतर होने वाला है वो जैसे ना कभी देखो बरसात के बाद जो तुम आम खा के अभी जो आम खा के गुठलियां फेंकोगे, ये जगह जगह कूड़े उड़े में बढ़िया बरसात में वो क्या कहते हैं के बाद पौधे बन के निकलते हैं। तो अगर पौधा अच्छा होने वाला है तो पत्ते जो उसके होते हैं बड़े नरम मुलायम चिकने सुंदर से होते हैं, लगता है कि जी हाँ ये पौधा बहुत बढ़िया बनेगा, चल जाएगा। तो वो जो बात होनहार बिरवान ज्ञानी, जो बिरवा बेहतर बनेगा उसके पत्ते सुरुम चिकने दिखाई पड़ते हैं, ये बात बहुत साधारण है। इस साधारण बात को जीवन में इस तरह से शामिल किया गया कि यदि भविष्य में कुछ बेहतर होने वाले गुण होते हैं तो बालक में हाँ वही वो बचपने में ही दिखने लगते हैं कि कैसा होगा, कैसा बनेगा। तो होनहार यानी होने वाले के लक्षण आरंभ में ही प्रकट होने लगते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द युग्म चुनिए। जो अच्छे लोग होते हैं उनके अच्छे लक्षण दिखते हैं। जो अच्छा, आविर्भाव तिरोभाव ये भी ठीक है, अनुरक्ति विरक्ति ये भी ठीक है। अथ और व्यर्थ जो है वो विलोम जोड़ा नहीं है। पूछा गया है नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए कि विलोम शब्दों का युग्म कौन है। तो खाली ये सी छोड़ दिया जाए, तो जहां जहां सी है उनको काट दिया जाए, केवल ABDE यही वाला जोड़ा राइट रहेगा, बाकी कोई राइट नहीं रहेगा। ठीक, आइए सवाल संख्या 13। एक पैराग्राफ सभी परीक्षाओं